सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा नाइट्रिक एसिड का केमिस्ट्री का जो तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड यूनिट का ये जो चैप्टर है 10th चैप्टर नाइट्रिक एसिड, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर एक क्विक रिविजन हो जाएगा। तुम्हारा कल बोर्ड एग्जाम्स है, तो तुमने अभी तक जो भी प्रिपरेशन किया है मेक श्योर करना कि ये सारा जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हें यहाँ पर सोल्यूशंस पता है। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट इज। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन से केमिकल यूज होता है? इट इज FeSO4। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड इज अ डैश एसिड, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। नाइट्रिक एसिड का बेसिसिटी कितना है? इट इज 1, याद रखना, MCQ में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच गिव्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, सो इट इज NO2। NO2 इट गिव्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। नेक्स्ट है, द लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस का जो नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 का MCQ का क्वेश्चन है, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3-, तो याद रखना ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3-। नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl दैट इज 3 पार्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 1 पार्ट। 8 का क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नाइट्रिक एसिड कौन सा यहाँ पर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, सो याद रखना ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस किसके लिए? तुम लोग कमेंट करके बताओ, लेट्स सी वेदर यू रिमेंबर और नॉट, वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट। तो यहाँ पर हेबर्स प्रोसेस का बताओ कौन सा मतलब चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, याद रखना। नाइट्रिक एसिड वॉज formerly known as, it is known as aqua fortis, so it is known as aqua fortis. This can be asked in MCQs as well. Next है number 3 का question, the color of nitric acid is yellow. Why is it yellow? Due to the presence of nitrogen dioxide, that is NO2 gas. Next is aqua regia is also known as, it is also known as royal water. 5th का question है, the catalyst used in oxidation of ammonia, it is platinum, so it is platinum. Next है यहाँ पर, याद रखना कि यहाँ पर प्लैटिनम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, सो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, सो इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज, अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिकअप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशन वहाँ से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री, इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज, यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट है तुम्हारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ पार्ट ऑफ PYQs एज वेल। Concentrated nitric acid appears yellow when it is left for a while in a glass bottle. Why does it appear yellow? This is so because in the presence of sunlight, nitric acid decomposes to NO2 which gives yellow color to acid. याद रखना, this is a give reason question. Second give reason है, in brown ring test. Brown ring test is very important for your board exams. In brown ring test, why a freshly prepared FeSO4 solution
iron sulfate solution is used? So freshly prepared FeSO4 solution is used in brown ring test because an exposure to the atmosphere FeSO4 oxidizes to Fe2SO4 whole 3, which will not give brown ring test. So that is why freshly prepared FeSO4 is used. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स. हमने अभी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कुछ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर. सो रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन क्या हमें मिलेगा? ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होगा. दे आर रिलीज एंड ब्लू कलर इज फॉर्म्ड विद अ गैस हैविंग पंजेंट स्मेल विच टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. दिस इज द ऑब्जर्वेशन of concentrated nitric acid on copper. Let's move ahead to the second question. Second question क्या है? Concentrated nitric acid is reacted with sulfur. तो sulfur के साथ when concentrated nitric acid is reacted, what is the observation? Fumes होता है. Fumes of reddish brown nitrogen dioxide gas is released. तो guys ये सारा observation जो है तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि कौन से केमिकल हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, कौन से एसिड को किसके साथ, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है. अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट है lead nitrate is heated strongly in a test tube. When lead nitrate is heated, then what happens? It forms a yellow colored lead oxide residue and liberates nitrogen dioxide gas with reddish brown fumes and crackling sound. याद रखना. नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ का ऑब्जर्वेशन बताना है. व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड द मिक्सचर इज हीटेड. सो वाइट PPT होता है विच डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग. याद रखना. फिर तुम्हारा कुछ बैलेंसिंग द इक्वेशन है, देख लो. रिएक्शन ऑफ कार्बन पाउडर plus concentrated nitric acid. This is your observation. You can note it down and study. Next यहाँ पर ये वाला का हमें observation मतलब balancing the equation बताना है. तो यहाँ पर क्या होगा? ये जब रिएक्ट हो रहा है ये दोनों, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस करना है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट भी लिखना है कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस क्विकली. थर्ड वाला ये है कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3. तो हमारा यहाँ पर ये जो है पूरा बैलेंस करके ये रिजल्ट है हमारा. नेक्स्ट है फोर्थ का एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन सल्फर. गो थ्रू दिस. देन लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड देख लेना कैसे प्रिपरेशन होता है. ये तुम्हारा एज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है, इवन सेक्शन बी में भी आ सकता है. सो लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ये देख लेना पूरा रिएक्शन कैसे हो रहा है. फिर नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नाइट्रिक एसिड. सो अमोनिया यहाँ पर NH3 व्हेन इट विल रिएक्ट विथ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, देन इट गिव्स यू NH4NO3. This is the reaction and this is the product. Next है नंबर 7 का एक्शन ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर. सो कॉपर है प्लस नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है बैलेंस करके हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ये फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट कुछ नेम द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट है द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन रिंग टेस्ट ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन. सो इट इज नाइट्रोसो आयरन 2 सल्फेट और यू कैन सिंपली राइट दिस वन इज मोर इजी. नाइट्रोसो फेरस सल्फेट. आयरन सल्फेट को हम लोग फेरस सल्फेट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है नेम अ कैटलिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें कैटलिस्ट बताना है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्ट्रल प्रोसेस. प्लैटिनम याद रखना. दिस इज द कैटलिस्ट यूज्ड. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? यू हैव टू नेम द सॉल्ट यूज्ड इन द लैबोरेटरी to prepare nitric acid. So salt used is either sodium or potassium nitrate. Either sodium nitrate or potassium nitrate. The action which is used in the the acid which is used in the preparation of a non-volatile acid. So acid is concentrated nitric acid. Next is the acid which is prepared by catalytical oxidation of ammonia. So it is nitric acid. Do remember this. Next question है the dilute acid which is an oxidizing agent. तो nitric acid जो है this is a dilute acid that acts as a oxidizing agent. Next question number 7 का question देख लो. Number 7 का question है the gas produced when sulfur is oxidized by concentrated HNO3 that is nitric acid. So it is NO2 gas that is nitrogen dioxide gas. Next question है action of cold and dilute nitric acid on copper. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सारा नाम याद रखना है तुम्हें. फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है. लेट्स सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्ट formed when the reactants are heated at a suitable temperature for the preparation of nitric acid. नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो कौन सा टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है? इट इज एसिड सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वाई ऑल ग्लास एपरेटस. ये हमने अभी ऊपर गिव रीजन में भी डिस्कस किया था. वाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर्स आर हाईली कोरोसिव एंड दे कैन अटैक रबर एंड cork. So this is the reason why they are always all glass apparatus is used and they are also stored in glass bottles. Next question क्या है?
नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द apparatus दैट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो कौन सा स्पेशल फीचर है, यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा ग्लास apparatus यूज करते हैं। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। घुमा के क्वेश्चन आते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन को घुमाकर मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 का क्वेश्चन, व्हाई शुड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 200 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाई इट शुड नॉट बी अबव 200 डिग्री सेल्सियस। So this is so because nitric acid decomposes at higher temperature and sodium sulfate formed sticks to the glass apparatus and can't be removed. This is the reason why 200 degrees Celsius has to be maintained. So temperature should be 200 degrees Celsius. It cannot go above that. Next, I distinguish between dilute HCl and dilute sulfuric acid. और यहाँ पर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो हाउ कैन वी डू दिस, ऑन एडिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इफ वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड विच डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग देन इट इज डाइल्यूट HCl, एंड इफ वाइट पीपीटी फॉर्म डज नॉट डिजॉल्व ऑन हीटिंग देन इट इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पर बोला है प्रोसेस हमें बताना है किसका, जिसमें कि रिएक्टेंट ये यूज़ हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। तो इसमें प्रोसेस कौन सा है, ऑस्टोल प्रोसेस है। और एसिड प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा एसिड, ये रिएक्शन जब होगा तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ओके गाइज, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वन शॉट करूँ सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर तो कॉमेंट्स में मेरे को जरूर बताना, ट्राई करूंगी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करना। सो ऑल द बेस्ट। जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है फ्रॉम योर नाइट्रिक एसिड चैप्टर। तो अच्छे तरीके से ये सारा कुछ कर लेना। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स। थैंक यू।